बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न विद तकदीस। आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ इसका नाम है चिकन 65 और मैं फ़्राइड राइस के साथ इसको बनाऊँगी। यहाँ पे मैं चिकन 65 बनाने के लिए चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ। 1 केजी चिकन लिया है मैंने। इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर है, 1 टेबलस्पून क्यूमिन पाउडर है, 2 टेबलस्पून लेमन जूस है, 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर पाउडर है, हाफ़ कप जो है इसमें मैं दही का शामिल कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें शामिल करके अच्छे से मिक्स करके इसको मैरिनेट होने के लिए मैं रखूँगी। मैंने तकरीबन 3 घंटे के लिए इसको रखा था मैरिनेट होने के लिए। सुबह के टाइम पे मैंने इसको मैरिनेट किया था और आफ्टरनून में जो है मैंने इसको बनाया था, तो 3 घंटे के लिए मैंने इसको मैरिनेट करके रखा था। आप ओवरनाइट भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं अच्छे बेस्ट रिज़ल्ट के लिए। और जब हम पकाने लगेंगे तो इसमें हम शामिल करेंगे, ये 3 घंटे के बाद है, पहले नहीं शामिल करके रखेंगे नहीं तो बिल्कुल ही चिकन जो है वो अकड़ जाएगी। ये 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के हैं और साथ में 4 टेबलस्पून जो है वो चावलों का जो आटा होता है राइस फ्लावर, वो इसमें शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करके तो मैं इसको हम फ्राई करेंगे ऑयल में। आप चाहें तो डीप फ्राई करें, शैलो फ्राई करें, इसका ज़्यादा जो अच्छा रिज़ल्ट आएगा डीप फ्राई करने से आएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा इसमें रेड कलर शामिल किया है। या आप इस टाइम पे इसको स्किप भी कर सकते हैं। जब आप ग्रेवी बनाएँगे तो उस ग्रेवी में भी इसको रेड कलर को शामिल कर सकते हैं। बहुत पहले अगर शामिल करेंगे आप, जब चिकन मैरिनेट करने के लिए रखेंगे उस वक्त अगर शामिल करेंगे तो चिकन अंदर तक जो है रेड हो जाएगी, वो हमें नहीं चाहिए है। तो एंड पे मैंने थोड़ा सा रेड फूड कलर इसमें डाला था। मैं थोड़ा सा ग्रेवी के अंदर भी शामिल करूँगी और यहाँ पे मैं चिकन को फ्राई कर रही हूँ ऑयल में। डीप फ्राई ही करूँगी मैं भी इसको। और बैचेस में 3 दफ़ा मैंने इसको डाल के, मतलब 3 डिफरेंट बैचेस में मैंने इसको फ्राई किया था। एक ही दम सारा नहीं डालेंगे, नहीं तो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा, क्योंकि दही भी हमने इसमें शामिल किया है। कोशिश करें कि दही जो है कम पानी वाला हो या आप उसमें से पानी जो है वो निकाल लें, किसी कपड़े, बारीक कपड़े से छान लें और बिल्कुल जो विदाउट वाटर होता है योगर्ट, वो शामिल करें। लेकिन अगर आप सारा चिकन एकदम शामिल करेंगे इसके अंदर और उसको फ्राई करने के लिए रखेंगे तो अच्छे से फ्राई नहीं होगा। ये हमें थोड़ा सा ऊपर से क्रिस्पी चाहिए। चिकन की मैंने बड़ी वाली बोटी ली थी, जैसे टिक्का बोटी के का जो साइज़ होता है उस साइज़ का मैंने लिया था। आप चाहें तो जो बाइट साइज़ के होते हैं चिकन का साइज़, वो भी आप ले सकते हैं। इससे ये होगा कि थोड़ा सा जो है वो क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल जो है वो नरम बनेगा। यहाँ पे ये जो इंग्रेडिएंट्स आपने देखे हैं ये मैंने ग्रेवी के लिए लिए हैं। मैं साथ-साथ शामिल करते हुए आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें 2 टेबलस्पून जो है ऑयल का शामिल किया है। 1 टीस्पून जो है इसमें मैं डालूँगी चॉप की हुई लहसुन, गार्लिक का, और उसको थोड़ा-सा फ्राई करूँगी, सौते करूँगी ताकि कच्चापन जो है उसमें से ख़त्म हो जाए। इसमें फिर मैं शामिल करूँगी क्यूमिन सीड का और साथ में करी लीव्स। अगर आपके पास फ्रेश करी लीव्स हैं तो वो बेस्ट हैं, आप वो इसमें शामिल करें। मेरे पास ड्राई वाले थे तो वो मैंने इसमें शामिल किए थे। सो 1 टीस्पून 2 टेबलस्पून ऑयल में गार्लिक चॉप किया हुआ और क्यूमिन सीड्स 1 टीस्पून और साथ में थोड़े से करी लीव्स। मेरे पास, मैंने जैसे कहा, ड्राई थे, वो मैंने शामिल किए हैं। और जब ये थोड़ा सा पक जाएगा तो इसके अंदर जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो शामिल करेंगे। मैंने इसमें शामिल किया है हाफ़ कप टोमेटो प्यूरी का। ये मैंने घर पे प्यूरी बनाई थी। जो फ्रेश टमाटर्स थे मैंने उन पर से छिलका उतार के तो उसको जो है मैंने ग्राइंड कर लिया था, अच्छे से पीस लिया था, पेस्ट बना ली थी उनकी। और साथ में ये मैंने इसमें टमाटो केचप शामिल किया है 2 टेबलस्पून। और साथ में इसमें नमक जाएगा 1 टीस्पून और 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर का पाउडर इसमें शामिल करूँगी मैं। और साथ में 1 टीस्पून लेमन जूस और थोड़ा सा रेड कलर में एंड में शामिल करूँगी इसमें, ताकि ग्रेवी का जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क सा आए। और साथ में इसमें
1 टीस्पून नींबू का जूस। और ये जो स्पाइसेस हैं इनमें ब्लैक पेपर है और क्रश्ड जो चिलीज़ होती हैं वो हैं, वो 1-1 टीस्पून हैं दोनों। 1 टीस्पून नमक का, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून क्रश्ड चिली यानी कि जो दरदरी कुटी मिर्च होती है वो। सो टोटल जो चीज़ें हमने इसमें डाली हैं, 2 टेबलस्पून ऑयल में हमने 1 टीस्पून गार्लिक जो है चॉप की हुई डाली है, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड और थोड़े से करी लीव्स, हाफ कप टमाटो प्यूरी, 1 टीस्पून नमक का, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून जो है क्रश चिली और 2 टेबलस्पून टमाटो केचप, 1 टीस्पून लेमन का जूस थोड़ा-सा जो है फूड कलर इसमें शामिल करके, तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ग्रेवी के साथ। थोड़ा-सा पानी का छींटा भी अगर चाहें तो आप लगा सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा-सा कोट करना है हमें, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही चिकन को फ्राई किया है, चिकन गरम है, तो इसके अंदर डाल के कोटिंग कर लेनी है जो हमने ये ग्रेवी बनाई है इसकी, और चिकन को हम उतार लेंगे। चिकन हमारी जो है रेडी है, क्योंकि फ्राई करते हुए हमने पूरी तरह से चिकन को कुक कर लिया था, तो अब इसमें मज़ीद हमें कुक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो फ्राइड राइस हैं उसके लिए मैंने वेजिटेबल्स ली हैं, चावल मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिए हुए हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 3 टेबलस्पून जो है वो मैंने लिया था ऑयल, उस पे मैंने 4 अंडे जो हैं वो फेंट के वो डाल लिए और इनको मैं दोनों तरफ से पका लूँगी अच्छे से। तोड़ूँगी नहीं इसको, स्क्रैम्बल्ड नहीं करेंगे, लेकिन अच्छे से दोनों तरफ से पका के तो मैंने बाहर निकाल के इनको थोड़ा-सा छुरी की मदद से काट लिया था, ताकि मोटे-मोटे चंक्स जो हैं इसके बन जाएँ। अगर कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, तो जब फ्राइड राइस में हम इसको मिक्स करेंगे तो बिल्कुल ही ये नज़र नहीं आएँगे। तो इस तरह से टूट जाता है अगर, कोई मसला नहीं है अब, क्योंकि बाद में हम इसको वैसे भी काटने वाले हैं। तो इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं निकाल लूँगी, और जो वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद की ले सकते हैं। मैंने इसमें डाली थी मिक्स वेजिटेबल, मेरे पास थी ग्रीन पेपर्स थी और कैरेट्स थी और पीस थे, और साथ में मैंने इसमें स्वीट कॉर्न्स डाले थे। तो थोड़ा सा तेल जो बचा हुआ था उसमें मैंने थोड़ा सा मज़ीद ऑयल शामिल करके उसमें जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो डाली है मैंने इसमें 1 टीस्पून, और उसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं कैरेट्स डालूँगी, थोड़ा सारी सब्जियां जो है वो मैंने मिक्स, क्योंकि ये मैंने फ़्रोज़न वाली ली थी, ये फ्रेश नहीं थी। फ़्रोज़न थी तो ये पार्शली कुक्ड होती हैं, तो इसको ज़्यादा क्योंकि पकाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इनको सोते करूँगी, और साथ में जो सॉसेस हैं वो डालूँगी नमक के साथ-साथ। ब्लैक पेपर 1-1 टीस्पून है इसमें, क्योंकि चावलों में जैसा कि सबको पता है कि उबालते वक़्त पानी में हम नमक डालते हैं, तो चावलों के हिस्से का जो नमक है वो उनके अंदर ऑलरेडी है। तो इसके अंदर हम 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, आप वाइट पेपर पाउडर भी ले सकते हैं, और रेड चिली मैं इसमें 1 टीस्पून डालूँगी, और 2 टेबलस्पून के करीब जो है पाउडर नहीं था, सॉरी, चिली सॉस था इसमें। ये 2 टेबलस्पून मैं इसमें 4 टीस्पून डाल रही हूँ, जो कि 2 टेबलस्पून के बराबर है। तो चिली सॉस मैंने डाला है, और साथ में विनेगर डालूँगी 2 टेबलस्पून, और थोड़ा-सा मिक्स करके इनको अच्छे से ऐसा हो कि कुक हो जाएँ सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ, तो इसमें मैं राइस डालूँगी, थोड़ा-सा उनको मिक्स करूँगी अच्छे से, ताकि जो जितने भी स्पाइसेस हैं और वेजिटेबल सारी वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ राइस के साथ, और फिर साथ में ये अंडे भी शामिल करके इनको हम मिक्स कर लेंगे, तो हमारे फ्राइड राइस जो हैं वो तैयार हो जाएँगे। बहुत ही ईज़ी रेसिपी है फ्राइड राइस की, और चिकन जो 65 हमने बनाई है वो भी बहुत ही आसान है। चिकन अगर आपकी मैरिनेट की हुई है तो सॉस जो है वो विदिन 3 टू 4 मिनट्स आपकी रेडी हो जाती है। मैरिनेशन भी क्योंकि आपने करके रखी होती होगी सारी चीज़ों की, सॉरी, चिकन की, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। चिकन जो फ्राई करने का टाइम है वो आप
आपको लगेगा। बस जो है बहुत क्विक और इजी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। मैरिनेट करके चिकन को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, अगर आपके पास फ्रेश चिकन है तो मैरिनेट करके उसको अच्छे से किसी एयर टाइट बैग में डाल के आप फ्रीज़ कर दें। जब आपको पकाना हो तो डीप फ्रॉस्ट करके फ्राई कर लें, और फ्राइड राइस तो बहुत ही क्विक और इजी जो है आपकी अच्छी सी रेसिपी जो है वो तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो इसको सेपरेट सर्व कर सकते हैं। मैंने बस डेकोरेशन पर्पस के लिए फ्राइड राइस और चिकन 65 जो है इसको एक बड़े सर्विंग ट्रे में डाला था और इसको सर्व किया था। तो साथ में जो चिकन बची हुई थी, अगर किसी को अलहदा पीस मज़ीद चाहिए हो चिकन का, तो वो मैंने सेपरेट भी थोड़ा सा सर्व किया था। तो चिकन 65 और फ्राइड राइस जो है तैयार हैं। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार आप सब लोगों के लिए, और चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मैं बताऊंगी आपको कि रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। मैंने ऊपर से सेसमी सीड्स थोड़े से इसके ऊपर जो हैं वो स्प्रिंकल किए थे, बस अच्छी सी एक लुक देने के लिए इसको। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन ऑन इट्स ओन अगर आप कभी बनाना चाहें, कोई जैसे दाल चावल हम बनाते हैं प्लेन राइस, तो ये उसके साथ भी बहुत अच्छी जाएगी चिकन, और एज अ स्टार्टर भी ये बहुत अच्छी होगी। तो आई होप आपको पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।